मैं अहमदास बलांगे सीधी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान और आज हमारा जो है एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है और वो है आपका प्रकाश का परावर्तन एवं गोली दर्पण सतह से। इससे पहले वाला भी हमारा एक अध्याय था जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में क्या किए थे, अध्ययन किए थे। परावर्तन का नियम क्या है, अपवर्तन का नियम क्या है वो देखे थे। बट वो क्या था, हमारा समतल दर्पण में था। यहाँ पर हम जो है उसी प्रक्रिया को किस में देखने वाले हैं, गोली दर्पण में देखने वाले हैं। खाली इसमें जो है दर्पण का जो है क्या है हमारा फ़र्क है। उसमें हम लोग क्या करते थे, समतल दर्पण का प्रयोग करते थे और उसमें जो भी प्रकाश का परावर्तन होता था, प्रकाश का अपवर्तन होता था, उसको हम लोग क्या किए थे, पढ़ाई किए थे। अभी हमारा क्या होता है, हमारा गोली दर्पण होता है। तो इस गोली दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, वो हम लोग गोली दर्पण में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो ये तो हो गया सामान्य परिचय, जो हम लोग पहले जो अध्याय है उसमें क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चलिए हम गोली दर्पण की ओर चलते हैं कि गोली दर्पण होता क्या है। तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं कि गोली दर्पण होता क्या है। ठीक है, तो गोली दर्पण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गोली दर्पण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार से गोले है ना, खोखले कांच के क्या लेते हैं, गोले लेते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं भाई, हम लोग खोखले कांच के गोले लेते हैं और इस खोखले कांच के गोले के भीतरी सतह और बाहरी जो सतह होता है, उस भीतरी और बाहरी सतह पर हम क्या कर देते हैं, आपका हम लोग पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉलिश, जो जनरली किसका होता है, हमारा ये होता है आपका चांदी का। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरफ बाहरी सतह तरफ क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, और एक हम क्या करते हैं, भीतरी सतह पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो उस प्रकार से पॉलिश करने के बाद जो हमको क्या होता है, जो दर्पण क्या होता है, प्राप्त होता है, वो आपका क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं कि यदि हम क्या करते हैं, कांच का एक क्या करते हैं, खोखला गोला लेते हैं और उस गोला के बाहरी तरफ अगर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, और भीतरी तरफ क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो उस स्थिति पर क्या हो जाता है, हमारा गोली दर्पण क्या हो जाता है, हमारा बन जाता है। तो अब तो सबसे पहले हमने क्या बना दिया, गोली दर्पण बना दिया। गोली दर्पण कैसे बनाते हैं, तो हम एक ऐसा खोखला क्या करते हैं, कांच का एक पात्र लेते हैं या एक खोखला कांच लेते हैं और उस कांच के बाहरी सतह पर और भीतरी सतह पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इस तरीक़े से गोली दर्पण क्या हो जाता है, बन जाता है। अब ये जो गोली दर्पण का दो भाग होता है, कितने भाग, दो भाग, एक बाहरी वाला भाग और एक भीतरी वाला भाग। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा इधर हम ये वाला अगर क्या कर रहा है, ये हमारा पॉलिश किया हुआ भाग है। तो यदि किसी गोले की या किसी गोली दर्पण का जो क्या होता है, जो भीतर वाला भाग है, ये वाला जो भाग होता है, यदि भीतर वाला भाग क्या करता है, ये परावर्तक सतह के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। यदि किसी गोली दर्पण के जो भीतरी वाला भाग है, ये वाला जो भाग होता है, वो परावर्तक सतह के जैसा व्यवहार करता है। परावर्तक सतह मतलब क्या बोल सकते हैं, परिवर्तित करने वाला। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब आप परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यदि है ना, बोल सकते हैं भीतरी सतह है ना, किसी गोली दर्पण का जो क्या होता है, हमारा भीतरी सतह यदि क्या करता है, परावर्तक के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है, तो उस स्थिति में जो दर्पण होता है, उस दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यही चीज़ को अगर हम क्या करें और फिर से दूसरे रूप में देखें, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये जो कर रहे हैं, पॉलिश लगा हुआ भाग है, और यदि किस है ना, और ये वाला भाग क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। मतलब जिस तरफ पॉलिश लगा होता है वहाँ से नहीं, ये पॉलिश लगा हुआ भाग है, ये वाला परावर्तक सतह, ये पॉलिश लगा वाला भाग है, ये वाला परावर्तक सतह। तो यदि किसी गोली दर्पण के आपका जो क्या होता है, आपका जो बाहरी भाग होता है, यदि ये क्या करता है, परावर्तक सतह के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है, परावर्तक सतह के जैसा व्यवहार करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उत्तल दर्पण कहते हैं या उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो इस प्रकार से उत्तल क्या होता है, अवतल क्या होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने कांच का एक क्या लिया, खोखला पात्र लिया। उस खोखले पात्र के बाहरी सतह और भीतरी सतह पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो इस तरीक़े से वो कांच का खोखला पात्र किस में कन्वर्ट हो गया भाई, वो गोली दर्पण में परिवर्तित हो गया, या उसे गोली दर्पण कहते हैं पॉलिश करने के पश्चात। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग जो उभरा वाला भाग होता है,
तो उसको बोलते हैं उत्तल, और जो भीतरी वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अवतल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि गोली दर्पण का यदि क्या करता है, हमारा भीतरी सतह क्या करता है, आपका परावर्तक के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है, तो उस दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि गोली दर्पण का बाहरी सतह परावर्तक के जैसा व्यवहार करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस तरीके से परिभाषा यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला यहाँ पर लिख सकते हैं किसी गोली दर्पण का, या किसी ना लिख के हम लोग डायरेक्ट गोली दर्पण लिख सकते हैं। तो गोली दर्पण का भीतरी सतह परावर्तक के जैसा व्यवहार करे, है ना। यदि गोली दर्पण का भीतरी सतह परावर्तक सतह के जैसा व्यवहार करे, भीतरी सतह, यदि गोली दर्पण का भीतरी सतह परावर्तक सतह के जैसा व्यवहार करता है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अवतल दर्पण कहते हैं। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि गोली दर्पण का जो क्या होता है, हमारा भीतरी सतह होता है, अगर वो किसके जैसा व्यवहार करता है, परावर्तक सतह के जैसा व्यवहार करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो इस तरीक़े से हम परिभाषा क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। यदि किसी गोली दर्पण का जो भीतरी सतह होता है, ये भीतरी सतह अगर क्या करता है, आपका परावर्तक सतह के जैसा व्यवहार करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। और इसी को हम दूसरा लिखें, यदि गोली दर्पण का बाहरी सतह परावर्तक के जैसा व्यवहार करता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि हमारा कोई गोली दर्पण होता है, उस गोली दर्पण का बाहरी वाला भाग क्या करता है, यदि परावर्तक के जैसा व्यवहार करता है, तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं, उसको उत्तल दर्पण। और यदि किसी गोली दर्पण के भीतरी सतह क्या करता है, आपका जो है परावर्तक सतह के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। उत्तल मतलब उभरा हुआ, अवतल मतलब क्या होता है, आपका दबा हुआ। ये जैसे दबा हुआ है हमारा, तो हमारा क्या होता है, आपका अवतल, और ये उभरा हुआ है तो क्या कहलाता है, आपका, है ना, उत्तल कहलाता है। जैसे आप एक बॉल ले लो, है ना, जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, जो बॉल खेलते हैं क्रिकेट में, टेनिस बॉल, उसको ले लें तो उसका अंदर वाला भाग क्या होता है, खोखला होता है। यदि हम इसको काट दें तो आप देखेंगे इस प्रकार का क्या होता है, आपको दो टुकड़ा प्राप्त होता है। तो ये जो भीतर वाला भाग होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अवतल, और उसका जो बाहरी वाला भाग होगा वो क्या कहलाएगा, आपका उत्तल। तो इस तरीक़ा से हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो पूछेगा गोली दर्पण क्या है भाई। तो गोली दर्पण क्या होता है, तो यदि हम क्या करते हैं, कांच का एक कोकला गोला लेते हैं और उस गोला के बाहरी सतह पर और भीतरी सतह पर अगर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, गोली दर्पण कहते हैं। अब गोली दर्पण के दो परावर्तक सतह होता है, भीतरी भी परावर्तक सतह के जैसा व्यवहार करता है और बाहर भी परावर्तक सतह के जैसा व्यवहार करता है। यदि उस गोली दर्पण का बाहरी सतह क्या करे, परावर्तक सतह के जैसा व्यवहार करे, परावर्तक मतलब क्या होता है, परिवर्तित करने वाला, किसको, प्रकाश को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण
दर्पण कहते हैं। और यदि हमारा क्या करता है, भीतरी सतह परावर्तक सतह के जैसा व्यवहार करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो इस तरीक़ा से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, क्रियाकलाप की ओर चलते हैं और क्रियाकलाप में देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो क्रियाकलाप के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारे घर में जो करछुल होता है ना, करछुल होता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। स्टेनलेस है ना, स्टेनलेस स्टील का एक करछुल लेते हैं, स्टेनलेस स्टील का एक क्या कर लेते हैं, करछुल। इस प्रकार से आप देखे होंगे आपके घर में क्या होता है, आपका इस प्रकार से चमकदार क्या होता है, करछुल जो होता है वो आप क्या कर लें, घर में ले लें। तो स्टेनलेस जो हमारा क्या होता है, जो करछुल होता है, उस करछुल को आप देखते हैं उसका दो भाग होता है। एक हमारा क्या होता है, दबा वाला भाग और एक होता है बाहरी वाला भाग। जमाने आपके घर में जो करछुल होता है उसको ही ले सकते हैं। तो एक भाग क्या होता है आपका दबा हुआ गड्ढा वाला भाग और एक क्या होता है, उभरा वाला भाग होता है। अब उस करछुल को लेकर के आप क्या करें, उनके दोनों भाग पर, क्योंकि उभरा वाला भाग क्या होता है हमारा, उत्तल को शो करता है और जो दबा वाला भाग होता है वो किसको शो करता है, अवतल को शो करता है। तो हम क्या करते हैं, वो जो करछुल लेते हैं स्टेनलेस स्टील का, उसमें हम क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। तो पहला हम क्या करते हैं अगर उसका बाहरी वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग होता है, अगर उसमें अपना क्या करें हम चेहरा देखें तो आप देखते हैं कि आपका चेहरा उसमें क्या हो सकता है, बड़ा दिखाई दे सकता है, छोटा दिखाई दे सकता है। जैसे भी आपका क्या होता है वहाँ पर आपका स्थिति क्या होता है, दिखता है, जो कि समतल दर्पण से क्या होता है, जस्ट अलग होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जो बाहरी वाला भाग होता है उस पर आपका चेहरा देखेंगे तो थोड़ा सा इस प्रकार से पचका हुआ, बड़ा हुआ है ना, दिखाई देता है। तो वे हम देखते हैं। अगर यही वाला काम क्या करते हैं हम लोग, जो है भीतरी वाला जो हमारा क्या होता है, भाग होता है, उस पर अगर हम देखते हैं तो उस स्थिति पर भी हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, आपका दिखाई देता है। जो आपका छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है, या बोल सकते हैं कि वो सीधा हो सकता है ना, वास्तविक हो सकता है, उल्टा हो सकता है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, घर में देख सकते हैं। खास करके हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो क्या होता है हमारा, जो स्टील का जो क्या होता है, जो करछुल होता है, उसमें जब हम भीतरी सतह पर अपना चेहरा देखते हैं तो उस स्थिति पर क्या होता है, हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा बड़ा हो सकता है। और वो अगर हम क्या करते जाते हैं, उस अवतल वाला जो भाग होता है उससे दूर होते जाते हैं, तो उस स्थिति में उल्टा हो सकता है, आपको छोटा या बड़ा दिखाई दे सकता है। तो ये प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, घर में करके देख सकते हैं और बता सकते हैं कि अवतल वाला भाग में आपका स्थिति कैसा दिखता है और आपका उत्तल वाला भाग में किस प्रकार से स्थिति आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, घर में करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, क्रियाकलाप एक होता है, इसमें कुछ करना नहीं है। क्रियाकलाप आपको घर में करके देखना है और देखना है कि आपका दर्पण किस प्रकार, आपका जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से वहाँ पर क्या होता है, दिखाई देता है। अगर आप अपना जो है चेहरा ना देख करके अगर आप दूसरा वस्तु का प्रयोग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे आप पेंसिल ले सकते हैं और पेंसिल ले करके जो भी हमारा जो एकदम चमकीला जो घर में आपका जो स्टील का जो करछुल होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इस प्रयोग को कर सकते हैं। और करके आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में जो है उस एक्टिविटी को, उस क्रियाकलाप को आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि हमने जो करछुल होता है उसके दो भाग होते हैं, उत्तल और अवतल, जिसको देखने से हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, दूर जाने से किस प्रकार से दिखता है, ये सारे चीज़ उसमें आप क्या कर सकते हैं, देख करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और इस तरीक़ा से ये क्रियाकलाप यहीं पर समाप्त होता है। कोई भी क्या होता है, हमारा जो चमकीला पदार्थ होता है, लगभग हम करछुल की जैसी बात करते हैं, ऐसा कोई पात्र होता है घर में आपका, वो भी आपका अवतल और उत्तल के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। तो क्रियाकलाप 1 में किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, कुछ लिखना नहीं है। तो इस तरीक़ा से आप करछुल का प्रयोग घर में करके देखें और करके बताएं कि आपको किस प्रकार से क्या हुआ, वहाँ अपना प्रतिबिंब वहाँ पर दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया। तो ये प्रैक्टिकल होता है, एक्टिविटी होता है, आप जिसको करके देखते हैं। यहाँ पर तो हम आपको नहीं करके बताएंगे, आप घर में करके देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रियाकलाप 1, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपका वो दिया है आपका गोली दर्पण जो होता है, इस गोली दर्पण से जुड़ी कुछ हमारी क्या होती है, परिभाषाएं
हमको देखना है कि कौन कौन से परिभाषाएं यहाँ पर दिया गया है। तो इससे संबंधित कुछ कुछ परिभाषाएं हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसा होता है। तो पहला हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि गोली दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उसका जो केंद्र होता है वो आपका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा ध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पर पहला परिभाषा लिख सकते हैं कि गोली दर्पण के परावर्तक जो सतह होता है का केंद्र ध्रुव कहलाता है। इसे P से दर्शाया जाता है। इसे P से क्या करते हैं हम लोग, दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भाई, P से दर्शाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक हमारा क्या होता है, गोली दर्पण है इस प्रकार से, ये जिसका आगे अगर हम और इस प्रकार से बढ़ाते जाएं तो इस प्रकार से आप आगे क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, गोली दर्पण होता है। ये आपका दिख रहा है, जिसको हम क्या करते हैं, शो कर सकते हैं। किससे, इसको हम लोग M1 से शो करते हैं और इसको हम लोग किससे शो करते हैं, M से शो करते हैं। तो ये हमारा एक गोली दर्पण है। कौन सा वाला, ये वाला जो भाग होता है आपका दिख रहा है, ये आपका क्या होता है भाई, गोली दर्पण होता है। तो इस गोली दर्पण का परावर्तक सतह कौन होता है, ये वाला परावर्तक सतह होता है। ठीक है, अगर अंदर वाला भाग बात करें या बाहर वाला भाग बात करें, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि गोली दर्पण का जो क्या होता है, हमारा परावर्तक सतह होता है, उसका जो हमारा क्या होता है, ये जो आपका केंद्र होता है, ये जो केंद्र होता है यही आपका क्या कहलाता है, आपका ये ध्रुव के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये जो ध्रुव होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, आपका P से दर्शाते हैं। तो बोल सकते हैं गोली दर्पण की जो परावर्तक सतह होता है यही परावर्तक सतह है। तो गोली दर्पण का परावर्तक सतह का जो केंद्र बीच वाला भाग होता है ये आपका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहते हैं। तो इस तरीक़े से आप ध्रुव को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं क्योंकि हमारा ये जो गोली दर्पण होता है वह गोले का एक क्या होता है, भाग होता है। किसी गोले का एक क्या होता है, भाग होता है। रियल में हमारा ये जो गोली दर्पण आपको मिल रहा है, ये गोली दर्पण किसी गोले का क्या होता है, हमारा भाग होता है। तो उस गोले का जो हमारा क्या होता है, जो केंद्र बिंदु होता है वो आपका क्या कहलाता है, उसका वक्रता केंद्र के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि गोली दर्पण का है ना, ये हमारा क्या होता है, गोली दर्पण का जो हमारा बोल सकते हैं, ये गोली दर्पण जो होता है वो किसी गोले का एक क्या होता है, भाग होता है। तो उस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है ये आपका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोली दर्पण बोल सकते हैं, गोली दर्पण किसी गोले का एक क्या होता है, हमारा भाग होता है। एक गोले का क्या होता है, हमारा भाग होता है। रियल में गोली दर्पण किसी गोला का एक क्या होता है, भाग होता है। जैसे ये इसका आधा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो गोली दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है। तो उस गोले का केंद्र है ना, तो उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप वक्रता केंद्र भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि चूँकि हमारा जो गोली दर्पण होता है ये गोली दर्पण किसी गोले का क्या होता है, भाग होता है, या किसी एक गोले का क्या होता है, भाग होता है। तो उस गोले का जो केंद्र होता है वो केंद्र आपका क्या कहलाता है, आपका वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि गोली दर्पण किसी गोले का एक क्या होता है, भाग होता है। तो गोले का जो त्रिज्या होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका वक्रता त्रिज्या के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, या उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं कि गोली दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है। तो हम लोग क्या लिख दें यहाँ पर कि गोली जो दर्पण होता है वो किसी गोले का एक भाग होता है। तो गोले की
त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या कहलाता है हमारा? ये गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाता है। गोले की त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाता है। वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो इस तरीक़ा से वक्रता त्रिज्या भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा जो क्या होता है, ये जो गोली दर्पण होता है, ये गोली दर्पण एक गोले का क्या होता है, भाग होता है। तो उस गोले का जो भी त्रिज्या होता है वही त्रिज्या आपका क्या कहलाता है, आपका गोली दर्पण की क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। और ये जो वक्रता त्रिज्या है हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु से ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पर जो भी मान होता है यही आपका क्या कहलाता है, आपका वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ये क्या होता है हमारा, वक्रता त्रिज्या। तो जो भी गोले का जो त्रिज्या होता है वही उस आपका गोली दर्पण का क्या होता है, आपका वक्रता त्रिज्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़े से कुछ कुछ पॉइंट हैं गोली दर्पण से रिलेटेड, वो क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। इसमें एक और होता है, यहाँ पर अगर क्या करते हैं, वक्रता जो केंद्र है और ये जो ध्रुव होता है उसको अगर हम क्या कर देते हैं, मिलाने वाली जो रेखा होता है वो मुख्य अक्ष के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है, जो ध्रुव होता है, उन ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होता है वो मुख्य जो है रेखा या मुख्य बिंदु या मुख्य अक्ष के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो एक और लिख सकते हैं क्या, मुख्य ध्रुव और मुख्य त्रिज्या को मिलाने वाली जो रेखा होता है वो क्या कहलाता है, आपका मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसको, मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। तो लिख सकते हैं भाई यहाँ पर गोली दर्पण में है ना, गोली दर्पण में, गोली दर्पण में, दर्पण में है ना, ये होता है ध्रुव, ध्रुव गोली दर्पण में ध्रुव लिख सकते हैं हम लोग, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम कुछ परिभाषा है जो यहाँ से क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो हमने कुछ देखा भाई गोली दर्पण से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख परिभाषाएं, जैसे गोली दर्पण में ध्रुव केंद्र क्या होता है, ध्रुव किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कोई भी क्या होता है, हमारा गोली दर्पण होता है उसका जो केंद्र होता है वो आपका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अगर हम वक्रता केंद्र की बात करें, किसकी बात करें, वक्रता केंद्र का, तो हम जानते हैं कि गोली दर्पण किसी गोले का एक क्या होता है, भाग होता है। तो उस गोले का जो केंद्र होता है वो आपका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि ये जो गोली दर्पण होता है वो गोले का एक भाग होता है। तो उस गोले की जो भी त्रिज्या होती है वही त्रिज्या उसकी क्या कहलाती है, आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इस प्रकार से ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को अगर क्या कर दिया जाए, रेखा से मिला दिया जाए, तो वो आपकी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो इस तरीक़ा से गोली दर्पण से जुड़ी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जा सकती है। सेम टू सेम एक और हम लोग अवतल के लिए भी इसी प्रकार से बनाई जा सकती है, बट एक में काम चल रही थी तो करना काफ़ी है। तो इस तरीक़ा से जो बातें हैं वो बातें यहाँ से क्या की जाती है, पढ़ी जाती है ना, पढ़ी जा सकती है। और भी है हमारे मुख्य अक्ष हो गया है ना, आगे बिंदु जो होती हैं। तो इस प्रकार से मेन जो बातें हैं वो यहाँ से क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है, उनको पढ़ी जा सकती है। तो ये हो गया आपका गोली दर्पण से जुड़ी हुई कुछ क्या हो गया आपके बातें। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। क्रियाकलाप हम क्या करते हैं, 2 लेते हैं और क्रियाकलाप 2 को क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, कैसा होता है, उसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, क्रियाकलाप जो 2 होता है, क्रियाकलाप 2 में हम लोग क्या करते हैं, ये भी काम आपका है, आपको घर में इसको करके देखना है ना। क्रियाकलाप जो 2 होता है उसको घर में करके देखना है भाई। घर में करके देखने से क्या होता है हमारा,
यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हम फिर से क्या ले लेते हैं, वही बोल सकते हैं एक कटोरी स्ट्रिप से क्या करते हैं हम लोग लेते हैं, या एक अवतल दर्पण उत्तल दर्पण साइज का आप क्या करते हैं, एक इस प्रकार से पात्र ले लेते हैं। मान लो हम लोग उतना समय हम लोग क्या किए थे, जो करछुल लिए थे या जो भी हम लोग लिए थे, तो या इस प्रकार से गोली हम क्या करते हैं दर्पण ले लेते हैं, या आपके घर में उस प्रकार का कोई अगर व्यवस्था है गोली दर्पण या आपका अवतल या उत्तल को करे, उसको हम लोग क्या करते हैं ले लेते हैं। और ले लेने के पश्चात उसको हम क्या करते हैं, सूर्य के जो क्या होता है हमारा दिशा में क्या करते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं। तो सूर्य के दिशा में क्या होता है, जब उसको हम क्या करते हैं व्यवस्थित करते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो जो गोली दर्पण जैसा दिखने वाला जो पदार्थ होता है, उस गोली दर्पण दिखने वाले पदार्थ की सतह पर क्या होता है, वो प्रकाश क्या करता है पड़ता है। और सतह पर प्रकाश पड़ने के पश्चात उस प्रकाश को क्या करता है, वो जो गोली दर्पण युक्त जो पदार्थ होता है, वो पदार्थ उसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है हमारा, परावर्तित कर देता है ना। ये तो आपतित हुआ उस पर, ये क्या हुआ आपतित होता है। और ये जो पात्र होता है उसको क्या करता है, उस पर पड़ने वाला जो क्या होता है हमारा प्रकाश होता है, उसको परावर्तित कर देता है। अब ये जो परावर्तित प्रकाश होता है, इस परावर्तित प्रकाश को आप क्या करते हैं, कागज़ ले लेते हैं और कागज़ लेकर के वो जो परावर्तित प्रकाश है उसको अपने कागज़ पर क्या करते हैं, फोकस करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, फोकस प्रयास करते हैं। और इस तरीक़ा से अंततः क्या होता है, जो उस पदार्थ पर या गोली दर्पण पर पड़ने वाला जो प्रकाश है परिवर्तित हो रही है, वो आपको क्या हो जाता है, कागज़ पर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब जो भी प्रतिबिंब हुआ है उसको आप जो है इस प्रकार से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि वो एक छोटी सी बिंदु के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। इसके लिए आप क्या करते रहते हैं, कागज़ को या जो दर्पण है उसको तब तक घुमाते रहते हैं जब तक कि उस पदार्थ से, उस गोली दर्पण से या गोली दर्पण जैसा जो पदार्थ होता है उससे परावर्तित हो रही जो प्रकाश होता है वो कागज़ पर, किस पर भाई, हमारा कागज़ पर एक छोटे से बिंदु के रूप में प्राप्त नहीं हो जाता है। तब तक हम कागज़ को या जो भी दर्पण है उसको क्या करते रहते हैं, हम लोग व्यवस्थित करते रहते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसा आ जाता है कि यहाँ पर सूर्य से आने वाली जो किरण है और उस किरण को परिवर्तित करने वाले जो क्या होते हैं, जो गोली दर्पण होते हैं, वो जब तक कांच में इसमें कागज़ में जब तक एक छोटे से बिंदु पर प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक हम क्या करते रहते हैं, उनको इस प्रकार से हिलाते डोलाते रहते हैं। एक स्थिति ऐसा आता है कि कागज़ पर जो भी हमारा जो परावर्तित किरण है वो एक छोटे से बिंदु में क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। और वो जो छोटा सा क्या होता है, जो बिंदु होता है, वही रियल में क्या कहलाता है, सूर्य का जो सन होता है, सूर्य होता है, उसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। और वो प्रतिबिंब कैसा होता है भाई, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो आपको कागज़ पर क्या होता है, प्राप्त होता है। और कागज़ पर प्राप्त हुआ जो भी प्रतिबिंब होता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, आपका वास्तविक क्या होता है, आपका प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा घर में क्या होता है, एक जलाने वाला आपका क्या आता है, आपका कांच का इस प्रकार से समतल दर्पण होता है आपका, देखना इस प्रकार से जो कागज़ क्या हो जाता है, जल जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, सूर्य से आ रही जो क्या होता है हमारा किरण होता है उसको एक बिंदु पर क्या करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं। और फोकस करके कागज़ पर ऐसे जगह उसको करते हैं कि कम से कम जगह पर क्या हो, केंद्रित हो। तो रियल में ये जो केंद्र पर छोटी सी जगह पर कागज़ पर हमको जो प्राप्त होता है वही आपका सूर्य का क्या होता है, आपका वास्तविक क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो इस तरीक़ा से क्रियाकलाप आप क्या कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। इसके लिए जैसे आपका स्टेनलेस स्टील का जो करछुल है ना, उसको ले सकते हैं, या ऐसा कोई पदार्थ लेकर के जो भी सूर्य की दिशा में उसको रखते हैं। सूर्य की दिशा में रखने से सूर्य का प्रकाश उस पर आके क्या होता है, आपतित होता है। और आपतित होने के पश्चात क्या हो जाता है, वो परावर्तित हो जाता है। अब ये जो परावर्तित जो क्या होता है, जो विकिरण होता है, परावर्तित जो प्रकाश है, उसको हम क्या करते हैं, कागज़ पर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और एक स्थिति ऐसा आता है कि हमारा प्रयास क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है और कागज़ पर एक छोटे से बिंदु के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। आप ऐसे प्राप्त करना चाहेंगे उसको कि वो छोटे से बिंदु के रूप में प्राप्त हो, फैला हुआ ना हो। ऐसे हम कोशिश करते हैं तो एक स्थिति आता है कि कागज़ पर आपको एक छोटे से बिंदु में सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है, आपको दिखाई देता है। तो वो जो सूर्य का प्रकाश आपके कागज़ में जो बन रहा है वही आपका होता है प्रतिबिंब। और वो प्रतिबिंब कैसा होता है, सूर्य का जो
वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार बोल सकते हैं कि वह बिंदु, जिस बिंदु पर हमारा क्या होता है, जो सूर्य का जो प्रतिबिंब होता है वो अधिक तीक्ष्ण दिखाई देता है, अधिक सूक्ष्म दिखाई देता है, वो आपका क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है, या उसे हम लोग फोकस बिंदु कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं भाई, वह बिंदु जिस पर सूर्य का जो क्या होता है, हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो बहुत छोटा दिखाई देता है। वह बिंदु जिस पर सूर्य का प्रतिबिंब अधिक सूक्ष्म दिखाई देता है ना, तीक्ष्ण दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, तीक्ष्ण दिखाई देता है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कि वह बिंदु जिस पर सूर्य का प्रतिबिंब अधिक क्या होता है, तीक्ष्ण दिखाई देता है, ये हमारा क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा फोकस बिंदु कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कह सकते हैं, फोकस बिंदु को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्रियाकलाप के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसको बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका फोकस बिंदु, और ये हो गया आपका क्रियाकलाप, जिसे आप क्या कर सकते हैं, घर में क्या करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखा जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका क्रियाकलाप 2। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग बाकी का चीज़ क्या करने वाले हैं, करने वाले हैं भाई।